एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com पर। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो जब ये आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने इस मेथड के बारे में पढ़ा होगा। अब इसको कैसे यूज करके सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन, वो मैं आपको बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और आप भी मेरे साथ साथ करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, जब हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस कर रहे थे तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम क्या कर रहे थे, हम अपने जो भी गिवन नंबर था उसके प्राइम नंबर्स फाइंड कर रहे थे, प्राइम फैक्टर्स, राइट, केवल प्राइम नंबर्स को लेकर, राइट। अब यहाँ पर हमें करना है यूज अपना डिवीजन मेथड। तो ये मेथड ही पूरा चेंज हो गया, तो इसके जो स्टेप्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसको कैसे करना है, और आप भी पूरे ध्यान के साथ इसको सॉल्व करिए। आप देखिए, आपको यहाँ पर ये नंबर में सबसे पहले फ्रॉम द राइट अपने दो नंबर के पेयर बनाने हैं। अब लकली अब यहाँ पर तो हमारे परफेक्ट दो नंबर के पेयर बन गए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका कोई नंबर लेफ्ट आउट हो जाएगा, तो आपको कोई वरी नहीं करनी है। आपको बस अपने फ्रॉम द राइट जो परफेक्ट पेयर बना रहे हैं वो नंबर के परफेक्ट पेयर बनाने हैं, और जो नंबर ऑड होगा वो लेफ्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तो हमारे दो परफेक्ट पेयर बन गए, ठीक है। अब जब हम इसका डिवीज़न शुरू करेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो भी हम कोशिएंट लेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम डिवीज़न में करते हैं, और जो भी हमारा डिवाइज़र होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है, जस्ट हम जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे ही करना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो क्या है, तो ये डिवीज़न मेथड, लेकिन यहाँ पर हम इसके डिवीज़न रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले जब डिवीज़न शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट पेयर देखेंगे फ्रॉम दी लेफ्ट, तो वो हमारा क्या है यहाँ पर 23, ठीक है। आप देखिए 23 के पास, नियर अबाउट मतलब जो कि उसके आसपास, या फिर एग्जैक्टली 23 जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में देता हो, यानी कि कोई नंबर हमें मल्टीप्लाई करने पे या तो 23 देता हो या उससे परफेक्ट स्क्वायर छोटा नंबर हो, वही लेंगे, ठीक है। अब जैसे डिवीजन करते तो हम क्या करते, यहाँ पे 2 लेते, फिर 2, मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड करना, सबसे पहले तो हमें डिवाइजर चाहिए था जिस नंबर से हम डिवाइड करें, फिर 2 1 2 करके करते। यहाँ हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है कि यहाँ पे इसको कहा तो डिवीजन मेथड गया, लेकिन इसके स्टेप्स थोड़े से अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये 23 है, इसके इक्वल तो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हमें 23 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर देता हो, लेकिन इससे नियर अबाउट, बिल्कुल नियर अबाउट हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा तो 25 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है जो इससे स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर है, 16, और वो हमें कैसे मिलता है, 4 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और जो नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो ले लेंगे। अब देखिए 4 4 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एज इट इज सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आएगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, ठीक है, 0 4, और ये तो 1 ही हो गया था बाई बोरोइंग मेथड, तो उससे ये हमारा हो गया 704। अब यहाँ पर फिर से स्टेप्स चेंज हो गए। अब देखिए, जो आपने परफेक्ट स्क्वायर का नंबर लिया है वो कोशिएंट प्लस ये नंबर को ऐड करना है, यानी कि अब जो यहाँ पर डिवाइजर आएगा वो दिस प्लस दिस आएगा, ये आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये स्टेप 2 में क्या है, हमें 4 + 4, यानी जो हमने कोशिएंट लिया
और जो हमने डिवाइजर लिया उसी को ऐड करके हम यहाँ पर लिखेंगे 4 + 4 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फिर से ऐसा नंबर थिंक अबाउट करना है। क्या होगा, जो नंबर हम यहाँ पे लेंगे वही मल्टीप्लाई भी करेंगे और देखेंगे या कोई हमें नंबर जो है वो इक्वल मिल रहा है यहाँ पे 704 के, या परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वही हमें स्मॉलर जस्ट नियर अबाउट स्मॉलर नंबर दे रहा है या नहीं। तो देखिए ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। अब देखिए मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ, मान लीजिए अगर मैं 8 तो एज इट इज रहेगा, मैंने 2 लिया तो उसी समय मैं यहाँ पर भी 2 लिखूंगी अगर वो डिविजिबल या नियर अबाउट दे रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए क्या आ रहा है, 2 × 2 = 4 16, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब देखिए अब हमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पर हमें मिलता है 4, वो हमारा हो सकता है 6, राइट। 8 8 = 64। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया 8 और यहाँ पे लिया 8 और उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 8 = 64 कैरी 6, 8 8 = अगेन 64 + 6 70, है ना। तो देखिए परफेक्ट हमें मिल गया बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस नंबर 8। तो देखिए 2 से भी हमें मिल रहा था, है ना, 2 से भी हमें मिल रहा था, लेकिन वो हमारा बिल्कुल नियर अबाउट नहीं था। फिर हमने 2 के बाद 3 4 नहीं चेक किए क्योंकि हमें पता था कि यहाँ की यूनिट प्लेस पे क्या है 4, और 4 हमारा या तो 2 से आता है या हमारा 8 8 = 64 से परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में, तो मैंने सीधा उठाया 8। अब देखिए जैसे ही मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया लकली मेरा सेम नंबर आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे आप 8 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वोशिएंट आपने यानी कि जो नेक्स्ट नंबर लिया है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस किया तो ये हो गया हमारा 0, फुल 0, या 1 टाइम 0 भी लिख सकते हैं या 0 0 0 भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको फर्दर रिमाइंडर होता, मान लीजिए यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया हमारा लकली, अगर ये फर्दर होता तो हम इसमें क्या करते, जैसे हमने यहाँ पे 4 + 4 किए थे ना, हम 88 + 8 लिखते। ठीक है, तो जो आती वैल्यू वो हम यहाँ पर लिख देते। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवीजन कैरी होता है। तो क्या स्क्वायर रूट आ गया हमारे 2304 का, हमारे 2304 का स्क्वायर रूट आ गया बाय डिवीजन मेथड 48। तो चलिए और प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा। हम शुरू करते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 4 4 8 9। अब देखिए 4 4 8 9 में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाने अपने परफेक्ट पेयर ऑफ परफेक्ट पेयर ऑफ द गिवन डिजिट्स फ्रॉम दी राइट टू लेफ्ट में जाते हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी परफेक्ट पेयर बन गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थिंक करेंगे ऐसा स्क्वायर नंबर या नियर अबाउट ऐसा नंबर जो या तो हमें 44 दे दे या हमें दे दे वो इसके जस्ट नियर अबाउट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 5 5 = 25, 6 6 = 36, 7 7 = 49। तो 49 तो हो गया ज़्यादा, यानी इससे जो भी नेक्स्ट नंबर्स होंगे उनके जो स्क्वायर होंगे वो होंगे 44 से ज़्यादा। तो अब इसके नियर अबाउट स्मॉलर कौन सा है, कोई नंबर नहीं है जिसको सेम से मल्टीप्लाई करने से हमें 44 मिलता हो, लेकिन नियर अबाउट कौन सा है 6। तो हम ले लेंगे 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये याद रखना है। तो 6 6 = 36। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करना तो सभी को आता है, तो फटाफट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0। ठीक है, और ये हो गया बाय बोरोइंग मेथड, ये हो जाएगा 14 और फिर 14 में -6 क्या आ जाएगा हमारा 8 और 8 18 9। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करना है आपको, यस
ये और ये को ऐड करना। तो 6 + 6 यानी नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो जो आपने पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है उन्हीं का एडिशन होगा। अब हमें फिर से एक ऐसा नंबर थिंक करना है जो कि जब हम ये जो नंबर है इसके साथ सेम नंबर जो यहाँ पे लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करके देखें कि कोई नंबर है जो इसके नियर अबाउट है या इसके एग्जैक्टली इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले हमें परफेक्ट चाहिए, तो अगर हमने 3 लिया तो 123 × 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ भी 3 जाएगा और यहाँ भी 3, परफेक्ट स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, तो ये तो नहीं आया और ये भी नहीं कह सकते ये परफेक्ट नियर अबाउट है। अब हम जाएंगे अपने 7 क्योंकि 7 भी 49 होता है, तो 12 ऐसे ही रहने दो और 7 जो यहाँ पर रखा है वही यहाँ पर ले लो। जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। आप देखिए 7 × 7 = 49, कैरी 4, राइट। 7 × 2 = 14 + 4 18, कैरी 1, 7 × 1 = 7 + 1 8। तो देखिए मैंने केवल परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर उठाए। देखिए मुझे पता है कि कौन से नंबर हैं जिनको सेम से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है यूनिट प्लेस में। एक तो था 3, तो 3 से तो हमारा स्मॉलर नंबर आया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये नियर अबाउट स्मॉलर है और ये इसके इक्वल भी नहीं है। तो मैं गई, फिर मैंने देखा ही नहीं 3, 4, 5, 6 एनीथिंग, मैंने देखा 9 जो है वो भी 7 × 7 हमें देता है 49, ठीक है। तो 9 यहाँ पर भी यूनिट प्लेस में 7 से आ सकता है, तो फिर मैंने 7 ले लिया। तो देखिए उससे हमारा एग्जैक्ट आ गया जो कि यहाँ पर हमारी वैल्यू है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, हम यहाँ पर भी वही नंबर लिख लेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 889, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारा आ गया 0। तो यानी कि अब देखिए अब आप नेक्स्ट स्टेप, मान लीजिए यहाँ पे तो लकीली 0 आ गया, अगर कुछ और वैल्यू आई होती, रिमाइंडर आया होता, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में दिस प्लस दिस कर देंगे या फिर यहाँ से प्लस यहाँ, तो जो भी आएगा वो ऐड होके लिख जाएगा, यानी 127 + 7 होगा नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर। लेकिन यहाँ तो 0 ही आ गया, तो हमारा डिवीज़न यहीं पर ही रुक गया और हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4489 = 67। यानी जब 67 × 67 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4489। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और इसमें कैसे स्टेप्स को फॉरवर्ड करके सॉल्व करना है ये भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब मैं नहीं करूँगी अपना 3rd क्वेश्चन, मैं करूँगी 4th और 5th। 3rd आप करेंगे प्रैक्टिस। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना 4th वन। 3rd वन आपको दिया है मैंने प्रैक्टिस के लिए, तो 4th वन में हमें क्या दिया गया है 529। तो चलिए 529 लिख लिया। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें बनाने हैं 2 के पेयर फ्रॉम दी राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक छूट गया, ये कंप्लीट पेयर नहीं है तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। और ये 29 आ गया हमारा पेयर में, तो इसको लिख दिया। जो भी डिजिट्स थी उनकी पेयरिंग हो गई और जो नहीं हो सकती थी वो हमने एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब हम इसको डिवीजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है लेफ्ट, देखिए जब पेयरिंग कर रहे हैं तो आपको राइट से करनी है, लेकिन जब आप डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ही देखेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 5। आप देखिए अब यहाँ पे 5 है तो हमें या तो कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो हमें जब उसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है हमारे पास। इसके नियर अबाउट हमें क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 2 × 2 = 4। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 और ऊपर भी हमने लिख दिया 2 कोशिएंट में और यहाँ आ गया 4, ठीक है। अब हमने इसको माइनस कर लिया, क्या आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप वहाँ हम क्या करते थे डिवीजन में सेपरेटली 1 1 ब्रिंग डाउन करते थे, यहाँ पर आप पूरा का पूरा जो नेक्स्ट पेयर है वो लेके आएंगे डाउन, यानी कि पूरा का पूरा 29 जो है वो आएगा। तभी तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझिए, पेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए पूरा का पूरा 2 डिजिट डाउन आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा हमारा डिवाइजर। ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। तो 2 + 2 यहाँ आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर मेरे यूनिट डिजिट पे क्या है 9। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि हमें 9 देता है, 3। तो चलिए 43 3 देख लेते हैं। 43 3 हमें मिल गया 129। तो चलिए यहाँ पर भी हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही हमने 3 लिया, डोंट फॉरगेट टू राइट 3 इन द क्वोशिएंट। जो नंबर आप ले रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर उसको यहाँ लिखना है, वही आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 129 माइनस। तो ये देखिए परफेक्ट 0 आ गया। अगर मान लीजिए नहीं आया होता तो हम क्या करते, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमने यहाँ ऐड किया था ना, जैसे यहाँ पे ये और ये किए थे, ऐसे ये और कोशिएंट को ऐड करेंगे। तो 43 + 3 क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा 46। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लकली हमारा 2 ही स्टेप में 0 आ गया। तो हमारा जो यहाँ पर कोशिएंट आया है वो हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 is 23। है ना कितना आसान। इसका मतलब क्या है कि जब आप 23 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 23 × 23, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर, यू विल गेट 529। आपको मिलेगा 529। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपका अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर एक नॉन पेयर नंबर है और बाकी पेयरिंग है तो कैसे हमें डिवीजन को कैरी करना है। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना फिफ्थ वन में हमें क्या दिया गया है, 3 2 4 9। तो सबसे पहले हम बना लेंगे परफेक्ट पेयर एंड एक लाइन खींच लेंगे डिवीजन के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे फिर से बन गए परफेक्ट पेयर ऑफ द गिवन डिजिट्स। ठीक है, 49 एंड 32 फ्रॉम द राइट आपको बनानी है। लेकिन जब हम डिवीजन शुरू करेंगे तो हम देखेंगे अपने लेफ्ट मोस्ट पेयर को। तो उसमें क्या है हमारे 32। आप देखिए 32 तो हमें कोई नंबर नहीं देता परफेक्ट स्क्वायर से। तो अब हम क्या ले लेंगे, इसके नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 5 5 25। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 70, और ये हो गया 749। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेंगे 5 + 5, यानी कि कोशिएंट प्लस डिवाइजर जो वैल्यू होगी वो हो जाता है हमारा नेक्स्ट डिवाइजर। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर 10, 5 + 5 10, बहुत ही आसान था। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे जो हमें दे दे 9। तो वो हमारे कौन कौन से नंबर है, या तो 7 या 3। तो अब देखिए मैं अगर 3 को लेती हूँ और 3 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 = 9, 0 और 3 1 = 3। तो ये तो आ जाएगा हमारा 309, जो कि नहीं है इक्वल टू 749 के, और हम ये भी नहीं कह सकते इसके नियर अबाउट है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें कौन सा नंबर है जो देता है पर 9 एज अ यूनिट डिजिट इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, 7। तो 7 से करते हैं, तो 7 7 = 49। यस बिल्कुल 749 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया 7 और यहीं 7 से मल्टीप्लाई किया, और इमीडिएटली जो नंबर हमने यहाँ पर लिया वही हमने कोशिएंट में लिख दिया। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 749। तो देखिए 0 0 0। ठीक है, तो हमारा 2 ही स्टेप्स में आ गया आंसर। क्या है आंसर हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 57। अगर फर्दर हमारी कोई वैल्यू आई होती तो हम क्या करते, ये प्लस ये करके जो वैल्यू है, या फिर ये प्लस कोशिएंट, जैसे यहाँ पर ये दोनों कोशिएंट ऐड किए थे ना, कोशिएंट एंड डिवाइजर, ऐसे यहाँ पे ये डिवाइजर और ये कोशिएंट जो 7 आया है उसको ऐड करके लिख देते। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा आता 107 + 7 114। तो ये आपको याद रखने हैं, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, क्योंकि ये डिवीजन मेथड तो है लेकिन स्टेप्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है 3249 is equal to 57। यानी कि जब आप 57 × 57 करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3249। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। उसमें भी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी, मैं 6th और 8th आपको करके बताऊंगी और ये 7th वन आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 6th वन। 6th वन में हमें क्या नंबर दिया गया है, 1369। अब देखिए फटाफट मैंने राइट साइड से अपने पेयर बना लिए। अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको सेम से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलता हो 30, लेकिन नियर अबाउट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा तो 16 हो गया, वो तो हम ले ही नहीं सकते, वो 13 से ज़्यादा है। तो हम लेंगे अपना 3 3 जा 9। चलिए 3 3 जा 9 और हम कर देंगे अब सब्ट्रैक्ट। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 6 9। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप नेक्स्ट स्टेप में, कोशिएंट प्लस डिवाइजर, यानी कि 3 + 3 6। ठीक है, 3 + 3 6। अब आपको पता है कि आपको चाहिए यूनिट प्लेस पे 9, और 9 हमारा दो ही केस में आता है, एक तो 3 3 जा के केस में और एक 7 7 जा के। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या 3 से आ रहा है ये। देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं 7 से, तो देखिए आ गया ना हमारा, तो हम क्या ले लेंगे 7। तो यहाँ पर लिखा 7 और यहाँ पर लिखा 7, और जो हमने लिया था वही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और देखिए क्या आ गया, ये आपको याद रखना है, रिमाइंडर आने के बाद आपको नेक्स्ट नंबर लाना है कंप्लीट पेयर में। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया 0 0 0। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या ये हुआ, बिल्कुल नहीं, ये वैल्यू हुई हमारी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37। तो हो गया ना कितना आसान। हम करते हैं अपना नेक्स्ट वन 8th पार्ट। तो चलो बच्चों करते हैं अपना 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में हमारे क्या नंबर दिया गया है, 7921। तो चलिए 7921 पेयर बना लिए सबसे पहले, और फिर देखिए अब देखिए 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, जो कि हो गया हमारा 79 से ज़्यादा। तो नियर अबाउट हमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिला, 8 8 जा 64। तो स्टेप 1 में हमारा गया 64। ठीक है, अब माइनस किया तो क्या आएगा, ये आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा 1, और ये पूरा का पूरा पेयर आप ले आएंगे ब्रिंग डाउन, यानी कि 21 पूरा का पूरा डाउन आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 + 8 16। ये आपको याद रखना है कि नेक्स्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो जो आपने फर्स्ट में कोशिएंट और द डिवाइजर लिया है उन दोनों का सम होगा। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए यूनिट प्लेस पर 1, तो वो हमारे किस केस में आता है, 1 1 जा 1, या फिर आता है 9 9 जा 81 के केस में। तो चलिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं 9, क्योंकि 1 से तो नहीं आना, ये हमें कंप्लीटली पता है। तो चलिए 9 9 जा 81, राइट, कैरी 8, 9 6 जा 54 प्लस 8 कितना हो गया 62, कैरी 6, 9 1 जा 9 प्लस 6 15। तो देखिए सेम नंबर हमारा आ गया है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 9 लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर भी इमीडिएटली 9 लिख देंगे, और देखिए क्या आ गया हमारा 1521। और फिर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज आ गई 0 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 विल बी 89। है ना कितना आसान, कुछ करना ही नहीं था हमें केवल ये देखना है कि यहाँ पे हमें लेने हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले ही नंबर्स। ठीक है, तभी तो ये है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स, राइट। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा, और आप करेंगे 7th पार्ट को एज अ प्रैक्टिस। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस के ही 9th 10th 11th 12th पार्ट को। ठीक है, इसमें मैं आपका नहीं करूंगी 10th पार्ट, आपको करके बताऊंगी 9th 11th एंड 12th। आप करेंगे 10th पार्ट एज अ होमवर्क या प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए 9th शुरू करते हैं। तो 9th हमारा क्या है 5 7 6। ठीक है,
परफेक्ट पेयर बनाया, ये रह गया तो इसको रह जाने देते हैं। आप देखिए हमारा टारगेट है पहला ही नंबर, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नियर अबाउट इट 2, तो 2 2 ज़ा 4, राइट। माइनस किया 1 आ गया, यहाँ पे 7 6। आप देखिए 6 हमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते हैं, 6 6 ज़ा 36, राइट। तो चलिए पहले नेक्स्ट स्टेप में हम यही करके देख लेते हैं। 2 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, और फिर हम ले लेंगे अपना 6, तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारा ज़्यादा, ठीक है, 276, यानी कि 6 तो हम नहीं ले सकते। और हमारा कौन सा था, 4 4 ज़ा 16। तो आप देखिए हमने पहले बड़ा नंबर इसलिए चेक कर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं इसी से, ऑब्वियसली इससे नहीं आता, लेकिन मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब देखिए हम लेंगे 4, तो देखिए 4 से लिया तो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 76। तो यानी जैसे ही हमने 4 लिया हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 176, माइनस करेंगे तो 0 0 0, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट जो क्वोशिएंट में है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको अच्छे से, अब तो काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए, समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना 11th वन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। उसमें हमारा नंबर दिया गया है 3136, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे पेयरिंग, तो देखिए परफेक्ट पेयर बन गए क्योंकि ये है हमारी इवन डिजिट्स 1 2 3 4। अगर ऑड होती तो कोई ना कोई एक नंबर लेफ्ट आउट हो ही गया होता, ठीक है। इवन है तो 2 2 के पेयर तो पक्के बन ही जाने हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें सबसे पहले हमने लिया अपना फर्स्ट पेयर जो कि है 31। अब हमारा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम सेम से मल्टीप्लाई करें तो 31 आए, तो हम देखेंगे सबसे नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर दे रहा है। तो 6 6 ज़ा 36 है जो कि 31 से ज़्यादा है, तो हम किस पर जाएंगे, 5 पर। 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। आप सब ट्रैक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 - 5 6, ठीक है। बोरोइंग कॉन्सेप्ट चल रहा है और इसको पूरे के पूरे पेयर को हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 + 5 10। सबसे पहले आपको यही फोकस करना है, इसको बाद में देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे 636 है। अब हमें 6 किस किस के केस में मिलता है, एक तो 4 4 ज़ा 16 के केस में मिलता है जो कि हमारा नहीं आएगा, और एक हमें मिलता है 6 के केस में। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं अपना 6 ही। तो देखिए 106 एंड 6 का ही मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, देखिए वही नंबर आ गया जो हमको चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी 6 लिया, यहाँ पर 6 लिखा और 6 से ही मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 636। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल गया परफेक्ट जीरो आने पर ही हम अपने डिवीज़न को रोक देते हैं, और जो वैल्यू हमें क्वोशिएंट में मिली है वही होती है हमारी स्क्वायर रूट, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हो गया 3136 का हमारा 56, यानी कि जब आप 56 × 56 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3136। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने 12th वन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना 12th वन। 12th वन में हमको क्या दिया गया है, 900। आप देखिए सबसे पहले हमने बना लिए परफेक्ट पेयर। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन क्योंकि हमें करना है इसे डिवीजन मेथड से तो हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इवन डिजिट थी तो एक हमारा लेफ्ट आउट हो गया, ठीक है। अब हमने राइट से पेयर बना लिए, अब हम लेंगे नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर या फिर से लेस देन, ठीक है। अब देखिए ये तो परफेक्ट हमें मिल ही जाता है 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 0। अब पेयर में आप 0 0 ले आए। अब आप 3 + 3 6 लिख लीजिए, लेकिन क्या नंबर है जो आप मल्टीप्लाई करेंगे जो 0 मिले, 0 ही मिलेगा ना। तो 0 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गई आपकी वैल्यू 0, और जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर हो गया हमारा 0, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ
900 हो गया 30, है ना कितना आसान, फटाफट सॉल्व कर लिया हमने। इसको तो आप वैसे भी कर सकते थे, और आपको मैंने ये प्रॉपर्टी में ही पढ़ाया था कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो उनमें से 1 0 जो है वो बना देता है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.4। तो देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। यानी ये जो सेंटेंस आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। आप देखिए कैलकुलेशन से हमें पता करना होता तो हमें ये भी पता चल जाता कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे और क्या स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स तो बहुत ही ईजी हैं, 64 हमें किससे मिलता है, 8 × 8 से, राइट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसी 144 भी बहुत ईजी है, इसका हमें स्क्वायर रूट मिलेगा 12 को हम जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें मिलता है 144। तो चलिए इससे तो हमें पता चल जाता है कि कितने डिजिट्स हैं उस नंबर में और वो क्या नंबर है। जैसे 8 तो यानी 1 डिजिट है, 12 यानी कि 2 डिजिट्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह दिया गया है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो इसके लिए आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी होगी जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, और उसको आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट या रिमार्क पढ़ा होगा कि इसमें जब भी हम विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड कर रहे होते कि जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितनी डिजिट होंगी। हमें ये नहीं पता करना है कि क्या नंबर होगा, लेकिन हमें ये पता है कितनी डिजिट होंगी। तो उसमें जो ये नंबर गिवन है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जैसे कि पहला नंबर ले लीजिए, इसमें हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारी 2, और ये हमारा 2 कैसा नंबर है, इवन। यानी कि जब हमारे कोई भी गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इवन, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी बाई n/2। ठीक है, अब यहाँ पे n हमारा है 2, तो 2/2 यानी कि इसके स्क्वायर रूट में होगी 1 डिजिट। यानी जब हमें ये फाइंड नहीं करना कि वो नंबर क्या है एग्जैक्टली, लेकिन वो नंबर में कितने डिजिट होंगे ये हमें पता चल गया, वो नंबर होगा 1 डिजिट नंबर। सिमिलरली अब आ जाइए अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड में हमको दिया गया 144, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है हमारी 3, और जब हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होते हैं तो हमारा टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट फॉर्मूला होता है n+1/2। यानी कि ऑब्वियसली अगर आप ऑड डिजिट लेंगे तो वो आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हो जाता है n+1। यानी कि अगर ऑड नंबर में आप एक 1 और ऐड कर दें तो बन जाता है इवन नंबर, यानी कि n+1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, और 3 + 1 कितना हो गया 4। यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3 + 1/2। ओके, by mistake I said 4, it will be formula is 2। ठीक है, अब 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई, हमारा जो भी नंबर आएगा उसमें होंगी 2 डिजिट्स। ठीक है, तो ये देखिए ये है ब्यूटी हमें मैथमेटिक्स की कि विदाउट सॉल्विंग हमें पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उस गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में। आप देखिए यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, n = 4, और 4 क्या है इवन, तो क्या फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि 4/2, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस वाले नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, यानी कि 4489 के हमारे स्क्वायर रूट में होंगे 2 डिजिट्स। आप देखिए यहाँ पर हमारा n कितना है, यहाँ पर n है 5, तो ये किस तरह का है ऑड, और तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो चलिए 5 + 1 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो गया 6/2। यानी कि इस नंबर यानी कि 27,225 के हमारे स्क्वायर रूट में होंगी 3 डिजिट्स। कितना आसान है, बिना कैलकुलेशन के हमें पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हमारे ईच नंबर के स्क्वायर रूट में। अब देखिए ये है हमारा 3,90,625। अब ये किस तरह का कितने नंबर हैं, इस कितने डिजिट्स हैं हमारे इस नंबर में, इसमें है हमारे n = 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये किस तरह का नंबर है, इवन नंबर है। अब देखिए इसका हो जाएगा n/2, यानी कि 6/2, और ये आ गया हमारा 3।
यानी कि इस नंबर के भी स्क्वायर रूट में होंगी 3 डिजिट्स। तो देखिए कितना आसान था, बिना कैलकुलेशन के हमें पता चल गया कि ईच नंबर के स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला दोनों ही मैंने आपको समझा दिया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए हमें यहाँ पर डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। जब हमने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको समझाया था डिवीजन मेथड। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे डिवीजन मेथड से, और आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एज इट इज डिवीजन मेथड को फॉलो करना है। जहाँ डेसिमल है वही बस हमारा डेसिमल वहाँ पर ही हमारा लग जाएगा जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं करूंगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ आप करेंगे एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड वन। तो सेकंड वन हमारा क्या है, 7.29, राइट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है 7.29 को और बना लेने हैं फ्रॉम द राइट अपने पेयर्स। तो देखिए ये 2 पेयर बन गए और ये रह गया, ठीक है। अब जो रह गया वो रह गया। अब हम यहाँ पर इसको करेंगे डिवाइड। तो देखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें लेना होता है जो भी फर्स्ट डिजिट है उसके नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर या इक्वल। तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा इसके नियर अबाउट होगा ओनली 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 जो कि 7 से बिगर हो जाएगा। तो या तो स्मॉलर लेंगे डिवीजन में या इक्वल ले सकते हैं। तो अब देखिए इक्वल तो कुछ आता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर में, स्मॉलर आ रहा है, वो है हमारा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 - 4 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था, डिवीजन में तो हम 1 नंबर को ले आते थे, यहाँ हम पेयर उठाते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने आफ्टर डेसिमल वैल्यू का जो हमारा पेयर है उसको उठाया, इमीडिएटली हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने ब्रिंग डाउन किया इस पूरे के पूरे पेयर को और वो है हमारा आफ्टर डेसिमल, तो मैंने तुरंत लगा दिया। जैसे ही ब्रिंग डाउन किया आफ्टर डेसिमल वाली वैल्यूज को, तुरंत अपने जो हमारा डिवीजन के बाद परफेक्ट स्क्वायर कोशिएंट आएगा उसमें भी लगा दिया पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ गया 329। अब यहाँ पे क्या स्टेप था, जो आपकी वैल्यू आई है वही आप ऐड कर दीजिए। तो 2 + 2 यानी कोशिएंट और इसको ऐड कीजिए, तो ये हो गया 4। ये मैं आपको फिर से पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डेसिमल कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसे हम अपने नॉर्मल नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो इसके नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर दे या इससे स्मॉलर। तो देखिए हमने ले लिया यहाँ पे, अगर मान लीजिए हम 3 लेते हैं तो देखिए 43 और उसी से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, हो सकता है इससे बिगर मिल जाए हमें। तो अब देखिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट पर। तो अब देखते हैं हम अपना सीधा चले जाते हैं 4 4 ज़ा 4, ठीक है। तो देखिए 16 और ये हो गया 176। अब देख लेते हैं अपना 5 ज़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिस नंबर को आप ले रहे हैं उसी से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये हो जाएगा 5 ज़ा, सॉरी 5 ज़ा लिया हमने, 4 ज़ा हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो 5 ज़ा से हमने मल्टीप्लाई किया। परफेक्ट नंबर लेना है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो और प्लस जो ले रहे हैं वो भी। तो देखिए 5 5 ज़ा 25 और ये हो गया हमारा 225। अब देख लीजिए 46 6 ज़ा देख लेते हैं, तो क्या आएगा 6 6 ज़ा 36, राइट। एंड देखिए 6 4 ज़ा 24 + 3 27, तो हो गया 276, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना 47, ठीक है। अब 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 ज़ा 49, कैरी 4 7 4 ज़ा 28 + 4 32। तो देखिए जैसे ही हमने ये किया हमें मिल गया अपना परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 7। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर 7 लिया, हमने यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और हमने जो नंबर लिया है वही हमने लिख दिया अपना
कोशिएंट में। तो देखिए हमें परफेक्ट मिल गया अपना 329। अब मैंने ये आपको इतना लॉन्ग प्रोसीजर क्यों दिखाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गैसिंग वर्क नहीं कर पाते। नहीं तो हमें पता है कि केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमें 9 देते हैं वो है 3 3 9, हम केवल 3 3 देख सकते हैं एंड 7 7 49। बट कभी कभार क्या होता है ना, इससे फिर स्मॉलर पता करना होता है। बाई चांस ये इक्वल आ गया, अगर मान लीजिए इक्वल नहीं आता तो हमें इससे स्मॉलर भी पता करना होता है, तो कभी कभी हमें थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें मिल गया अपना एकदम ही एग्जैक्ट नंबर और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब 0 आ गया और जो वैल्यू हमें मिली वही हो गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 7.29, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। बहुत ही इजी था, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। हम चलते इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे क्या है 51.84। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, परफेक्ट पेयर बनाने फ्रॉम द राइट। ठीक है, उसके बाद अब हमें लेना है अपना पहला नंबर जो कि है 51, इसके नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर और इक्वल। तो इक्वल तो है नहीं, नियर अबाउट कौन सा हो जाएगा 7 7 49, क्योंकि 8 8 64, वो ज़्यादा हो जाएगा 51 से। तो कितने टाइम डिवीजन जाएगा 7 7 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 11 - 9 कितना हो जाएगा 2, और ब्रिंग डाउन करेंगे। जैसे ही हम ब्रिंग डाउन करेंगे आफ्टर डेसिमल वाली वैल्यू इमीडिएटली हम कर देंगे यहाँ पर भी डेसिमल सब्स्टिट्यूट। और याद रखिए यहाँ पर आपको लाने पेयर में ही अपने वैल्यूज डाउन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14, 7 + 7 14। ठीक है, अब देखिए 14 में हमने किया 2। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमें पता है कि 2 2 4 देगा, तो यानी हमने यहाँ पर लिया 2 और यहाँ पर भी इमीडिएटली लिख दिया 2। अब 2 से ही हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। चाहे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप डाउन लिख के कर लीजिए, जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, आपने ऐसे 2 लिया तो आपको ध्यान रखना है कि आपने लिया है नेक्स्ट नंबर 2 और उसी से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ गया 2 2 4, 4 2 8 एंड 2 1 2। तो इमीडिएटली हमें मिल गया 284, यानी कि हमारा हो गया यहाँ पर 284 और जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 0, यानी कि हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 हो गया 7.2। बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया 42.25। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया अपने परफेक्ट पेयर फ्रॉम द राइट, पर डिवीजन करते करने में हम लेंगे अपना फर्स्ट पेयर यानी कि लेफ्ट मोस्ट 42। अब हमें इसका नियर अबाउट या इक्वल चाहिए, तो नियर अबाउट तो हमें मिल जाएगा, इक्वल तो नहीं है कोई परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए हमें क्या पता मिला, देखिए 7 7 49 जो कि 42 से बड़ा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है 6 6 36 जो कि इससे स्मॉलर है। तो देखिए 6 6 36। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। ये आ जाएगा 6 और ब्रिंग डाउन करेंगे इस पेयर को। जैसे ही हम डेसिमल के बाद वाले पेयर को ब्रिंग डाउन करेंगे वैसे ही हम डेसिमल लगा देंगे अपने कोशिएंट में भी और इन दोनों को करेंगे ऐड। तो ये आ गया 12, राइट। अब देखिए हमें पता है कि 5 हमें मिलता है परफेक्ट स्क्वायर में केवल 5 5 से, तो 5 लिया तो 5 5 25, ये हो गया कैरी 2 और ये 12, ये 1 और 5 1 5 + 6। ठीक है, +1 हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5 लिया और यहाँ कोशिएंट में भी हमने 5 ले लिया। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 625। ठीक है, माइनस किया 0 आ गया और हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 हो जाता कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 42.5 इज 6.5। बहुत ही आसान है, हमने फटाफट इसको भी सॉल्व कर लिया। अब मैंने इसके फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है पढ़ लेते हैं। देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई ना कोई नंबर हमें रिमाइंडर में मिल रहा है जो कि इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द
द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। हमें क्या करना है, जो नंबर हमें रिमाइंडर में मिल रहा है वही हमें वही कहीं ना कहीं बना रहा होगा उसका नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसका हमें वो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर और उसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं 5 पार्ट्स। ठीक है, मैं सारे नहीं करूंगी, मैं फर्स्ट पार्ट छोड़ रही हूँ, मैं आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करके बताऊंगी। एक्चुअली फिफ्थ पार्ट भी बहुत ईजी है लेकिन मैं वो भी करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपने 2 मेथड पढ़ रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ रखा है, डिवीजन मेथड भी पढ़ रखा है। एग्जाम में आपसे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछा गया है तो आप जो मेथड आपको अच्छे से आता है वही यूज कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे करके बताऊंगी डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे है 1989। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने बना लिया अपने परफेक्ट पेयर फ्रॉम द राइट। तो देखिए 89 का एक बना और 19 का एक बना। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट पेयर तो बनने ही थे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें थिंक करना है एक ऐसा नंबर जो हमें दे दे परफेक्ट स्क्वायर या तो इस 19 के इक्वल या इससे इमीडिएट स्मॉलर। ठीक है, अब देखिए हम लेंगे अपना 4, क्योंकि 4 4 जा होता है 16 और 5 5 जा होता है 25। तो 25 तो हो गया बिगर, वो हम ले नहीं सकते, और उसके इमीडिएट हमारा नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर क्या है 4 और 4 का होता है 16। तो हो गया हमारा यहाँ पे 4 4 जा 16। और जैसे ही हमने ये लिखा सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर हम लाते हैं अपने जो भी पेयर वैल्यू है उसको, हम एक वैल्यू को नहीं लाएंगे, पूरा का पूरा पेयर उठाकर लाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। अब हमें थिंक अबाउट करना है एक ऐसा नंबर जो इस स्क्वायर के नियर अबाउट वैल्यू दे दे जब हम उसके सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, और वो यहाँ पर ही लिखेंगे और उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कहीं ना कहीं पता है कि अगर हम इसको 3 से करेंगे तो हमारा वंस प्लेस पर 9 तो जरूर आएगा। ठीक है, अब देख लिया ये आया, और एक और हमारा होता है जो हमें देता है वंस प्लेस पर 9, वो होता है 7। लेकिन डेफिनेटली 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 87 इंटू 7 देगा बिगर वैल्यू देन 389। तो हमें फाइंड करनी है स्मॉलर, तो हम जाएंगे नेक्स्ट पर। तो देखिए 84 लिया और 4 से 4 नंबर लिया और 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। ठीक है, 336। अब 5 जा भी देख लेते हैं फटाफट क्या आता है अपने उसके लिए। अगर वो इससे बड़ा आ गया तो हम यही ले लेंगे, और अगर वो कहीं इसके नियर अबाउट स्मॉलर आ गया तो ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे वंस प्लेस पर आएगा 5। ठीक है, तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 5 जा 25 कैरी 2, और देखिए 8 5 जा 40 प्लस 2 425। तो ये तो बिगर हो गया, यानी नियर अबाउट जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8 के और 4 के साथ, वो है हमारा दे रहा है 336, वो है 4। ठीक है, तब यहाँ पे हमने 4 लिखा और यहाँ पर ही 4 भी लिख दिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारा क्या आ गया था 336। तो चलिए 336 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, अब देखिए 9 माइनस 6 3, और ये हो गया 8 माइनस 3 5। ठीक है, अब ये आ गया हमारा रिमाइंडर। हमारे पास कुछ भी नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए। ठीक है, तो हम कुछ भी करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा नथिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे ब्रिंग डाउन करने के लिए। तो हमारा ये हो गया रिमाइंडर, यानी अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता तो जो नंबर आता वही हमारा स्क्वायर रूट होता है। अब ये नंबर जो है वो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। ठीक है, अगर हम इस नंबर को ही इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा वो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो उसका हमें करना है अपना स्क्वायर रूट फाइंड, वो आएगा हमारा, देखते हैं क्या। ठीक है, तो चलिए अब हमने सबसे पहले अपने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया, तो चलिए हम लिख देंगे बिकॉज 53 is the remainder। ओके, रिमाइंडर मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, which should be subtracted from 1989। ठीक है, तो चलिए इससे फटाफट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा 1989
89 माइनस 53, तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 3 और ये 19। ठीक है, तो हमारा क्या नंबर ऑब्टेन्ड हुआ 1936। देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 1936। ठीक है, अब ये नंबर हमें मिल गया जो कि होगा परफेक्ट स्क्वायर। हम फाइंड कर लेते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए अब जो हमें नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं। वो क्या है 1936। अब हमें क्या कहा गया था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, तो हमें ऑब्टेन्ड हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका हम फटाफट फाइंड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं 1936। राइट से बनाए परफेक्ट पेयर और हमने शुरू किया अपना डिवीजन। पहला पेयर में हमारा 19 जिसके नियर अबाउट आ जाएगा 4 4 जा 60। ठीक है, अब ये आ गया और ये यहाँ पे ब्रिंग डाउन किया हमने 36 और ये हमें किससे मिला था हमें पता है 44 को हमने ये किया 8 और यहाँ पर लिया हमने 84। ठीक है, अब 84 जैसे हमने लिया 4 + 4 ये 8 हो गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 336, यानी कि ये हुआ सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर आ गया 4 और 4। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1936, हमारा स्क्वायर रूट आ गया 44। ठीक है, तो देखिए हमें सब पता चल गया कौन सा नंबर था जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है और वो बना देगा परफेक्ट स्क्वायर। वो था हमारा 53 और जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ उसका स्क्वायर रूट आ गया 44। तो बहुत ही आसान था, हमने फटाफट सॉल्व किया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या किया गया है 3250। चलिए इसका फटाफट फाइंड करते हैं कि इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। जो इसको नहीं बना रहा है परफेक्ट स्क्वायर वही हम बना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमने बना लिया राइट से 2 2 पेयर। अब हम फर्स्ट पेयर को देखेंगे फ्रॉम द लेफ्ट और देखिए इसके नियर अबाउट हमारा अगर हम 6 6 लेंगे तो बिगर हो जाएगा, यानी कि 5 5। ठीक है, और यहाँ आ गया 25। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 12 - 5 7 और यहाँ से ब्रिंग डाउन किया हमने 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ऐड किए ये दोनों, तो 5 + 5 10। अब हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें इस वैल्यू के साथ लिखने पर और उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये वैल्यू दे दे या इसके नियर अबाउट हमें कुछ इसके बिल्कुल इमीडिएट नियर अबाउट वैल्यू दे दे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ये 10 तो रह गई। अगर हमने मान लीजिए 6 लिया तो क्या आएगा 6 6 36, 3 और 6 36। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 7 भी। वैसे तो ये बड़ा ही आएगा लेकिन देख लेते हैं 7 और 7। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया 7 7 जा 49 कैरी 1 और ये देखिए नहीं आया बिल्कुल, इससे बिल्कुल इमीडिएट छोटा ही आया है। देखिए ये है ब्यूटी इसके स्क्वायर रूट की फाइंड करने की। अब देखिए यहाँ पर भी 7 लिया, कोशिएंट में भी 7 लिया और 7 से ही जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 749। सब्ट्रैक्ट किया तो केवल आया 1 रिमाइंडर, यानी कि ये जो 1 रिमाइंडर आया है इट इज स्टॉपिंग दिस नंबर टू बिकम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। राइट, तो चलिए लिख देते हैं 1 is the remainder which needs to be subtracted from what 3250। तो चलिए 3250 - 1 तो ये आ गया 3249। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसका हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट जो है वो आएगा हमारा 57 ही। तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ वो है, हम लिख लेते हैं अपना नंबर ऑब्टेन्ड देयरफॉर करके। देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड is 3249।
ठीक है, अब इसका हमें पता है कि क्या आएगा स्क्वायर रूट 57, लेकिन हम इसके फटाफट स्टेप्स भी कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 3249, परफेक्ट बनाए, फिर हमने किया अपना 5 5 सा, तो देखिए 5 5 सा 25, क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ यही स्टेप्स थे हमारे, हमने फटाफट कर लिया। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3249 यानी 3249 का हो गया 57, ठीक है। और हमारा क्या नंबर था जो इसको स्टॉप कर रहा था परफेक्ट स्क्वायर बनने से, 1, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों हम करते हैं अपना इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है 825। तो सबसे पहले हमने बना लिया परफेक्ट पेयर, चाहे आप ऊपर से मार्क कर लीजिए चाहे आप नीचे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डिवीजन फटाफट। तो हमारा 8 तो कोई नंबर नहीं देता परफेक्ट स्क्वायर करने पर, लेकिन इसके नियर अबाउट हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 3 3 जा तो 9 हो जाता है, तो 2 2 जा 4 लिया, ठीक है। 8 - 4 किया तो 4 आया, और ये वाला पेयर हम पूरा का पूरा डाउन में ले आए। अब 2 + 2 हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस 4 के साथ ऐसा ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है जो या तो इसके इक्वल वैल्यू दे और या तो इससे नियर अबाउट स्मॉलर दे दे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने 5 लिया, तो 5 5 जा 25, ठीक है, कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड +2 225, जो कि हमारा कहीं ना कहीं इससे छोटा है, लेकिन क्या कह सकते हैं नियर अबाउट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें इसका नेक्स्ट भी फाइंड करना होगा। आम ले लेते हैं, 4 तो रहेगा ही, इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6, तो देखिए 6 6 जा 36, ठीक है, कैरी 3 और 6 4 जा 24 +3 हो गया हमारा 27, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट 47 × 7, तो 7 7 जा 49, कैरी 4, राइट, एंड 7 4 जा 28 +4 हो जाएगा हमारा 329, ठीक है। तो ये आ गया। अब देख लेते हैं, चलिए अगर हमें नहीं मालूम इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारा 8 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया 8 और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के साथ लिख के, तो देखिए 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, राइट, +6 हो जाएगा हमारा 38, यानी कि ये आ गया, ये भी इससे स्मॉलर ही है। अब इसके नेक्स्ट और देख लेते हैं, अगर वो बिगर आ गया तो यही नंबर हो जाएगा नियर अबाउट, और अगर इक्वल तो आना नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना ही है। तो देखिए 9 9 जा 81, कैरी 8 एंड 9 4 जा 36 +8, 36 +8 कितना हो गया हमारा 44। तो ये तो हो गया बिगर, तो हम जाएंगे इसके प्रीवियस वाले पे, यानी कि 8 सा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया 8 और यहाँ पर भी हमने लिखा 8 और इसी से हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमें क्या वैल्यू आई थी 384, ठीक है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या रिमाइंडर आ रहा है, देखिए 5 - 4 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा 12 - 8 4, ठीक है। यहाँ से कैरी जाएगा, सॉरी बोरो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 - 8 4, और ये हो गया हमारा 0, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास कुछ नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए, हमारे सारे पेयर और नंबर्स फिनिश हो गए हैं। तो अब ये हो गया हमारा रिमाइंडर। हमें क्या लिखना है, देयरफॉर 41 इज द रिमाइंडर, ओके, एंड शुड बी subtracted from क्या 825। चलिए तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, therefore नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है, नंबर ऑब्टेन्ड हो गया हमारा 825 - 41, तो क्या आ जाएगा 784। आप देख लेते हैं इसका 784 का हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 28। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो हमें ये ऑब्टेन हुआ है, अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो चलिए हम अपने जो ये नंबर आया है इसका परफेक्ट स्क्वायर फटाफट फाइंड कर लेते हैं। इसको भी परफेक्ट पेयर बना लिया और फिर आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, माइनस किया तो ये आया 3, ब्रिंग डाउन किया हमने 84, और ये देखिए यही स्टेप्स है हमारे, ठीक है। 2 + 2 4, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 8 का, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा 384, और इमीडिएटली हम यहाँ पे लिख देंगे
8, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0 0 0, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 784 जो कि हमें नंबर ऑब्टेन हुआ था उसका आ गया 28। बहुत ही आसान था, काफी प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत ही आसान थे, केवल हमें कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, वो भी डिवीजन मेथड के। अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 4000। परफेक्ट पेयर बनाए फटाफट और शुरू किया अपना डिवीजन। अब देखिए ये है 40 हमें कोई भी नंबर सेम से मल्टीप्लाई करने पे नहीं देता है, लेकिन नियर अबाउट इसके क्या हो जाएगा, देखिए 6 6 36 और 7 7 होता है 49, तो 49 तो 40 से बिगर हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे 6, तो 6 6 36, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने किया तो हमारा क्या आ जाएगा 4 और ब्रिंग डाउन कर लेंगे हम ये दोनों जीरो पेयर में। अब 6 6 प्लस 6 12 हो गया। देखिए जल्दी में मैं भी 6 6 बोल गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें जब यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो ये कोशिएंट और ये जो डिवाइजर वैल्यू इसको ऐड करके लिखेंगे। अब हम इस 12 के साथ ऐसा एक कोई नंबर लेंगे जो इसके नियर अबाउट, जिसको सेम मल्टीप्लाई करने पे हमें इसके नियर अबाउट या इसके इक्वल वैल्यू मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ले लें, मान लीजिए अपना ऐसा नंबर कौन सा होगा जो हमें नियर अबाउट इसके दे दे, चलिए देखते हैं। पहले ले लेते हैं, चलिए 4 से शुरू करते हैं, तो 4 तो शायद बड़ा ही होगा, या देख लेते हैं। तो 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 4, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़ा, ठीक है, 496 हो गया। अब जाते हैं 3 पे, तो 12 के साथ 3 लिया और उसी को परफेक्ट नंबर लेना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर जैसा ही लेना है। तो 3 3 9 और 3 2 6 एंड 3 1 3, तो ये आ गया स्मॉलर, और ये हमारा 4 तो बिगर आ रहा था, तो अब इसलिए हम जाएंगे 3 पे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 3 लिया, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी लिख दिया। तो देखिए 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। अब हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या रिमाइंडर आ जाएगा, देखिए यहाँ हो गया हमारा 1 और ये हो गया 3 और यहाँ हो गया 0, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यानी कि कौन सा नंबर है जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा है, 31। तो हम कर देंगे 4000 से 31 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो हम लिख देंगे बिकॉज 31 इज द रिमाइंडर, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 31, ठीक है। अब 31 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फटाफट, तो क्या हो जाएगा 4000 माइनस 31। अब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑब्टेन, ठीक है, नंबर ऑब्टेन्ड। देखिए जब हमने अपने 31 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या नंबर ऑब्टेन मिल गया, 3969। अब देखिए जब हम इसका फाइंड करेंगे अपना स्क्वायर रूट तो वो आ जाएगा 63, लेकिन हमें दिखाने स्टेप्स, तो चलिए हम फटाफट दिखा देते हैं। हमारा नंबर ऑब्टेन्ड है 3969 और इसको हमने सबसे पहले बना लिया पेयर में और फिर करेंगे हम 6 6 36, ठीक है। अब 9 माइनस 6 आ गया 3, ब्रिंग डाउन किया 69 और यही स्टेप्स हमारे 6 प्लस 6 12 और 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इमीडिएटली यहाँ लिखेंगे तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे 369। तो 369 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज क्या आ गया 63। तो देखिए हमें पता चल गया कि क्या रिमाइंडर हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, वो है 31 और फिर हमने फाइंड किया अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो कि आ गया 63। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और इसके हम करेंगे केवल फर्स्ट से थर्ड तक के पार्ट ही इस वीडियो में, बाकी पार्ट और बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन और देखते हैं इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमें पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी ये जो नंबर्स हैं ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसको हमें ऐड करने से मिल जाए
नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और फिर हमें उसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 525। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है जो इसको स्टॉप कर रहा है बनने से परफेक्ट स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया पेयर ऑफ 2 2, यानी कि अब ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये हो गया एक परफेक्ट पेयर और ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा इससे स्मॉलर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, 4। तो ठीक है, 2 2 जा 4। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे 5 - 4 1, ब्रिंग डाउन किया 25। अब ये देखिए यहाँ पर 2 + 2 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम 4 के साथ 5 को ही ले लें तो डेफिनेटली ये वैल्यू तो कुछ बड़ी ही आएगी, तो इसमें तो हमें जाने नहीं है। अब देख लेते हैं हम अपना 2 ही करके देख लेते हैं, क्योंकि शायद इससे ही कुछ हमारा स्मॉलर वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 84। अब 3 भी करके देख लेते हैं, वैसे तो बड़ा ही आएगा लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 3 3 जा 9 और ये हो गया हमारा 4 3 जा 12। अब 129 तो बिगर है, यानी हम जाएंगे अपने प्रीवियस वन पे। तो ये हमारा 2, तो हमने लिया 2 और 2 से ही हमने जैसे यहाँ लिखा वहां पर भी लिखा और इसी से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर 84। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 - 4 1 एंड यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए ये है हमारा रिमाइंडर, यानी कि ये नंबर जो है वो बिकॉज ऑफ 41, अगर इसमें से 41 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 22। यानी कि हमारा जो स्क्वायर रूट या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 22 जो है वो है इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 525 है। ठीक है, लेस देन 525। अब देखिए ये तो लेस देन नंबर है, हमें फाइंड करना है कि क्या नंबर ऐड करें। अब 22 का तो लेस देन है, तो अब हमें इसमें ऐड करना है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ रही है? क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि देखिए 22 का स्क्वायर जो है वो हमारा 525 से लेस है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो जो नंबर आएगा उसमें से हमें 41 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी मिलेगा, और हमें चाहिए एडेड 1, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर पे। तो 22 का तो छोटा है, अब हम 23 का फाइंड कर लेते हैं। तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 23 × 23, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, तो क्या आएगा 23 × 23 जब हमने किया तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो ऐड किया तो क्या आ गया 529। ठीक है, ये आ गया, तो हमारा 23 का स्क्वायर आया 529। अब देखिए हमें पता करना है कि क्या ऐड करना है जिससे ये नंबर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास 525 तो है ही। अब 525 में से अगर हम 529 में से अगर हम 525 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या नंबर हमें ऐड करना है। यानी कि अगर हम 525 में +4 करते तो हमें मिल जाएगा 529 और जो कि होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग 23 × 23, यानी 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे we need to add, therefore we need to add 4 to 525 to make it perfect square, right? To make it perfect square. क्योंकि सबसे इमीडिएट इसका नेक्स्ट नंबर का ही स्क्वायर होगा और वही वैल्यू हमें इसमें ऐड करनी होगी। ठीक है, तो देखिए वी नीड टू ऐड 4 to 525 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर बन गया 529। ठीक है, तो अब हमने ऐड किया अपने 525 में 4 को, तो 525 + 4 हो गया 529। सो नंबर ऑब्टेन हो गया हमारा
529। अब क्या कहा गया हमसे, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो हमें पता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 23, लेकिन हमें दिखाने हैं स्टेप्स, तो चलिए फटाफट फाइट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 529 लिखा और इसके परफेक्ट पेयर बना लिए और यहाँ से डिवाइड करना शुरू किया। तो देखिए 2 2 4 हो गया, है ना। अब देखिए 5 - 4 1, ब्रिंग डाउन किया पेयर, तो देखिए ये हो गया, और 2 + 2 4। अब यहाँ पर हम करेंगे अपना 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी लिख देंगे 3 को। तो 3 से हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 129। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो देखिए हमें पता चल गया कि क्या नंबर हमें ऐड करना है और उसके बाद क्या उसका स्क्वायर रूट होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें जाना है उसके नेक्स्ट नंबर पे, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ऐड क्या करना है। ठीक है, तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं 2 और क्वेश्चंस करके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया 1750। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि क्या नंबर है जो हमें बना रहा है इस नंबर को नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए देखिए अब हमने पेयर बनाए अपने, अब हम ले लेते हैं नियर अबाउट। तो 4 4 16। ठीक है, ये स्टेप तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया। अब ये आ गया और यहाँ से हमने पेयर में ही ब्रिंग डाउन किया, यहाँ पर ये ऐड किया तो ये हो गया 8 सा। अब देखते हैं कि नियर अबाउट क्या नंबर आता है। तो देखिए 4 सा ज्यादा होगा, 2 सा से ही शुरू करते हैं। तो देखिए 2 2 4 एंड 8 2 16। ठीक है, यही ज्यादा हो गया, तो हमारा कितने टाइम डिवीजन जाएगा 1 सा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर ही जैसे यहाँ पे 1 लिया उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया और उसी को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 and 8, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 - 1 9। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 14 और 14 - 8 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए पेयर में, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यानी कौन सा नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से रोक रहा है 69। अब 69 तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 41। ठीक है, लेकिन हमें करना है एडेड 1, तो हम लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर ऑफ 41 is less than, है ना, वो तो लेस देन ही हो गया हमारा, लेस देन 1750। तो हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पे। तो 41 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 42। तो 42 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 42 × 42 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। देखिए 1764, राइट। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1764, है ना। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, मतलब 41 का तो स्मॉलर है और 42 का बिगर है, तो हमें इसमें क्या ऐड करना होगा जिससे हमें पता चल जाए कि वो बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। वो हम इस स्क्वायर वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें हैंस और लिख देते हैं देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारा 1764 - 1750। तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया हमारा, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 14। यानी कि हमें लिखना होगा देयरफॉर वी नीड टू ऐड, है ना, यही तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो वी नीड टू ऐड 14 to 1750, जो कि हमें गिवन नंबर था, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अब हम इस नंबर में करेंगे अपने 14 को ऐड। तो चलिए करते हैं। देखिए हमारा आ गया 1750 प्लस 14, तो क्या हमें ऐड करना है 14, और क्या मिल जाएगा हमें इसमें मिल जाएगा 1764
बहुत ही इजी था। अब यहाँ तक आ गया, अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया। तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा, 1764 को हमने पेयर में लिखा और फिर हमने किया 4 4 जा 16, जो कि हम कर भी चुके हैं, बहुत ही आसान है। तो फटाफट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 और ब्रिंग डाउन किया हमने 64। अब 4 + 4 8 हो गया और हमें चाहिए अब अपना 2 जा, तो 2 लिया और यहाँ पर भी 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारा 82 × 2 हो गया हमारा माइनस का अगेन 164 और ये हो गया 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, हमें फाइंड करना है कि क्या नंबर हम इस गिवन नंबर में ऐड करें जो हमें मिल जाए नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो हमें फाइंड करना होगा। हमारा 42 का जो है वो बन रहा था बिकॉज ऑफ दिस, जो भी रिमाइंडर आया था उसकी वजह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने फाइंड किया नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। उसको हमने फाइंड करने के बाद उसमें से अपना जो नंबर गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें पता चल गया कि क्या वैल्यू है जो इसमें ऐड कर दें ये बन जाए नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो चलो बच्चों देखते हैं फटाफट अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा नंबर दिया गया है 252। ठीक है, अब चलिए पेयर बनाए और शुरू करते हैं। अब देखिए 2 तो हमारा 2 2 जा ही 4 आ जाता है, तो यानी ये तो सिर्फ जाएगा हमारा 1 जा से। ठीक है, तो 1 1 जा आ गया और देखिए यहाँ पर हमें लेना होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया 1 और ब्रिंग डाउन किया हमने 52। ठीक है, आप देखिए 1 + 1 यहाँ पर स्टेप में आ गया, जो आपने लिया है डिवाइजर और कोशेंट उसका एडिशन। ठीक है, आप देखिए चेक कर लेते हैं फटाफट। हमारा 7 जा, तो ये तो ज्यादा ही हो जाएगा। देखिए तो हमें जरूरत नहीं है करने की, 6 जा जाते हैं। ठीक है, देखिए 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 + 4 हमारा हो गया 189। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम करते हैं अपना 26 जा, यानी 6 ले लिया हमने परफेक्ट स्क्वायर और उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, कैरी 3। ठीक है, 6 2 जा 12 + 3 हमारा हो गया 15। अब 156 भी हमारा बड़ा आ गया, यानी हमें चाहिए या तो इसके बराबर हो या इसमें बराबर तो मिलने से रहा। हम कर लेते हैं 25 5 सा। ठीक है, यानी कि 5 ही लिया और 5 ही हमने यहाँ लिया। अब देखिए 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2 125। राइट, ये आ गया हमारा इससे स्मॉलर। अब देखिए 6 जा हमारा आया था बिगर, राइट, और स्मॉलर आया हमारा ये, तो यानी हमें चाहिए इमीडिएट स्मॉलर नंबर। तो ये हो गया हमारा 125। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 5 लिया और यहाँ पर भी 5 लिया और मल्टीप्लाई किया 5 से। ये याद रखना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है इसके साथ, उसी से मल्टीप्लाई करना है, वही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो क्या आया हमारा, ये आया 125। अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 12 - 5 7 और ये हो गया हमारा 4 - 2 2, यानी कि ये नंबर जो है इसको स्टॉप कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनने से। अब हम फाइंड करेंगे 15 का बाद 16 का परफेक्ट स्क्वायर। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया 16 × 16, यानी कि 256, यानी ये है हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा वो हमें पता चल जाएगा। 256 - 252, तो हमें नंबर ऑब्टेन पता चल जाएगा, राइट, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर ऐड करने से फाइंड करना है। तो नंबर ऑब्टेन आ गया हमारा, क्या हो जाएगा ये हो गया हमारा, और यहाँ पर था 4। ठीक है, अब 4 जो है अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 4 शुड बी added to 252 to make it perfect square, right? अब देखिए ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 252 + 4 यानी कि 256। अब 256 जो है इसका हमें फाइंड करना है अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो कि आएगा हमारा 16, क्योंकि हमें पता है कि ये है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
अब क्योंकि हमें दिखाना है इसका स्क्वायर रूट के स्टेप्स और अच्छे से ऑब्टेन करना है, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा नंबर आ गया 256 और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। फिर से पेयर बना लिए तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 1 जा 1, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, ईदर स्मॉलर और इक्वल। तो इक्वल तो है नहीं, स्मॉलर आ गया, ये आया 1। ब्रिंग डाउन कहेंगे, नेक्स्ट पेयर वाली वैल्यूज अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेयर में नंबर्स आते हैं और फिर जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ये कोशिएंट और डिवाइजर की वैल्यू को ऐड करेंगे। और अब हम फिर से लेंगे एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हम इसके साथ लिख के उसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और देखेंगे कि नियर अबाउट वैल्यू हमको मिल जाए। तो इसकी हमें क्या मिली थी, हमें पता है, हमने किया था अपना 4 जा चेक, राइट। तो देखिए 4 जा तो हमारा आ गया, ठीक है, 96। अब देख लेते हैं 5 जा, हमें पता है कि क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बता दे रही हूँ क्योंकि हमें लेना होगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि नियर अबाउट हमारा 6 देगा, 6 6 जा 36, तो इसको यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर भी 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2 125 हो गया। अब जाते हैं अपने 6 ले लेते हैं, तो 6 का क्या होगा, 6 6 जा 36, कैरी 2, 6 2 जा 12 + 3 कितना हो गया 15। देखिए 6 2 जा 12 + 3 15, तो 156 एग्जैक्ट आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे जो नंबर हम यहाँ लेंगे उसको कोशिएंट में भी लिखना है, ये नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 156 माइनस किया, ये तो हो गया 0, तो हमें तो स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, ये मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आता और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होती ब्रिंग डाउन करने के लिए पेयर में, तो उस केस में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये और ये ऐड करेंगे, यानी 26 + 6 जो हमारा आया वो ऐड करके हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, जो कि अगर हमारे आगे क्वेश्चंस ऐसे आए तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 256 हो गया 60, ठीक है। तो हमें पता चल गया था कि क्या नंबर हमें ऐड करना है, वो था हमारा 4, ओके। 4 शुड बी एडेड to 252 to make it perfect square। ये मैंने पहले भी लिखा था, to make it perfect square, ठीक है। और उसका जो हमें स्क्वायर रूट मिला वो आ गया, जब हमने उसमें 4 ऐड किया तो हमें मिल गया नेक्स्ट अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर और जिसका स्क्वायर रूट आ गया 16। तो आई होप आपको इसके फर्स्ट से थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया होगा और समझा होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फिनिश करूंगी ये पूरी एक्सरसाइज, और आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।